देखिए दोस्तों, जिसमें हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं, एक एक करके सबका हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। सबसे पहले 12 और 36 का एचसीएफ निकालेंगे। देखिए, इनका हम एचसीएफ जो है प्राइम फैक्टराइजेशन यानी अभाज्य गुणनखंड के द्वारा निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड वे संख्या होती है जिनका गुणनखंड या तो 1 होता है या तो वे सेम संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन जान लेते हैं, कौन कौन से नंबर होते हैं। प्राइम 2, 3, 5, 7 जैसे करके etc है। तो सबसे पहले हमें इस प्रकार की एक लाइन ड्रा कर लेंगे। इनका क्या करेंगे, हम फैक्टर निकालेंगे। सबसे छोटा प्राइम नंबर आप कहेंगे 2 से करेंगे। 2 के पाड़े में 12 कितनी बार में आता है, तो आप कहेंगे 6 बार में। फिर 2 से लेंगे। 2 के पाड़े में 6 कितनी बार में आता है, तो आप कहेंगे 3 बार में। देखिए, 2 के पाड़े में 3 नहीं आता है ना, तो अगला प्राइम नंबर यानी 3 को लेंगे। 3 के पाड़े में 3 कितनी बार में आता है, 1 बार में। चलिए दोस्तों, जब तक करेंगे जब तक 1 आ जाए। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो अभी सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2। देखिए, 2 को 36 से काटा भाग देंगे तो हमारा कितनी बार भाग जाएगा, 18 बार। फिर क्या करेंगे, 2 से 18 में भाग देंगे तो 2 के पाड़े में 18 कितनी बार में आता है, तो 9 बार में। फिर देखिए, 2 के पाड़े में 3 नहीं आता है ना, तो 3 को 2 के पाड़े में 9 नहीं आता है तो 9 को नहीं लेंगे, 3 को लेंगे। तो 3 क्या है, 3 के पाड़े में 9 कितनी बार में, 3 बार में। फिर हो जाएगा 3 लेंगे। 3 के पाड़े में 3 कितनी बार में आता है, 1 बार में। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा। चलिए अब इनका ऐसे अब निकाल लेते हैं। 12 36 का एचसीएफ हमारा हो जाएगा। देखिए, अब इनका गुणनखंड लिख देते हैं। 2 गुणे 3 और 36 का देखिए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसमें चेक करेंगे कॉमन नंबर क्या है, यानी दोनों में क्या होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए। तो देखिए, 2 इसमें भी कॉमन है, 2 इसमें भी कॉमन है और 3 इसमें। देखिए, 3 इसमें है पर इसमें 3 नहीं, तो एक कॉमन नंबर है। तब इनका क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 दूना के 4, 4 त्या 12। हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा, 12। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन ये है जिसमें हमें 15, 30 और 60 का क्या करना है, एचसीएफ निकालना। हम किसे प्राइम फैक्टराइजेशन के द्वारा इन संख्या को क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। सबसे इस प्रकार का लाइन ड्रा कर लेंगे। एक एक करके सबका क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, तो आप कहेंगे 2। पर देखिए 2 15 डिवाइड होगा नहीं ना, तो हम क्या लेंगे अगला, उससे बाद 2 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है, 3 लेंगे। 3 के पावर 15 कितनी बार में, तो 5 बार में। देखिए, 5 जो है 3 से नहीं कटे तो अगला प्राइम नंबर यानी 5 लेंगे। तो 5 के पावर में 5 कितनी बार में था, 1 बार में। चलिए दोस्तों, अगला करते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2। देखिए, यहाँ पे 3 लिए ऐसे क्योंकि 15 नहीं डिवाइड होता है, तो इसलिए इसको नहीं लिए हैं। आप ऐसा करके सबसे पहले 2 से ही करते। 2 के पाने में 30 से डिवाइड करें तो 15 टाइम्स डिवाइड होगा। फिर 2 से करेंगे तो देखिए 2 से तो डिवाइड नहीं है, तो अगला प्राइम नंबर लेंगे यानी 3 लेंगे। 3 के पावर 15 कितनी बार में आता है, 5 बार में। अब देखिए, फिर 3 लेंगे, 3 से नहीं कटे तो अगला प्राइम नंबर यानी 5 लेंगे, कितनी बार में, 1 बार में। देखिए, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 बार में कट जाएगा। फिर 2 से करेंगे दोस्तों तो 15। फिर 3 से करेंगे तो 3 में 5 बार में कट जाएगा हमारा, 5 1 जा 5। चलिए इनका गुणनखंड कर लेते हैं। और 60 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। 2 3 इंटू 5 60 का 30 का हो जाएगा। 2
3 इंटू 5 60 का देखिए, ये जो नंबर्स का जो हमने किया है उसको लिख देंगे इस तरह। देखिए अब कॉमन नंबर चेक करते हैं। देखिए 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें, तो ये क्या हो गया, कॉमन नंबर हो गया दोस्तों। देखिए देखिए 2 इसमें है, 2 इसमें, पर इसमें 2 नहीं है तो ये कॉमन नंबर नहीं होंगे। अब देखिए ये 5 जो है तीनों में है, इससे चेक करते हैं कि जिनमें क्या हो, तीनों में ये नंबर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो चलिए 15 हो आपका एसएफ हो जाएगा 3 इंटू 5 यानी 15 क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी 15 क्या है, 15, 30 और 60 को क्या कर देगी, पूरी तरफ विभाजित कर देगी। देखिए 15 जो है इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देखिए। दोस्तों हमने तीसरा क्वेश्चन लिख लिया जिसमें 12, 18 और 36 को क्या करना है, एचसीएफ निकालना। सबसे इस प्रकार की लाइन ड्रा कर लेते हैं, तीनों का अलग अलग करेंगे। और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 2 में 2 के पारा में 16 कितनी बार 12 आता है, तो आप कहेंगे 6 बार में, फिर 2 से करेंगे तो 3 हो जाएगा। 3 सिर्फ 3 से ही कटेगा तो 3 बन जाए 3। अगला प्राइम नंबर लेते हैं 2, 2 के पारा में 9 बार में आएगा। देखिए 2 से ये कटने वाला नहीं तो अगला प्राइम नंबर लेंगे यानी 3, 3 के पारा में 9 कितनी बार, तो आप कहेंगे 3 बार में। फिर 3 से लेंगे, 3 कितनी बार है, 3 के पारा में 3 आता है 1 बार में। चलिए दोस्तों अगला प्रॉग इसको फैक्टर करते हैं। 2 का सबसे छोटा प्राइम तो 2 से, तो 36 से डिवाइड करा जाता है तो ये 18 टाइम्स 18 बार में कट जाएगा। 2 के पारा में 18 9 बार में, और 3 से लेंगे क्योंकि 9 नहीं करते हो तो 3 के पारा में 9 के 3 बार में, 3 बन जाए 3। चलिए इनका गुणनखंड हो गया। अब क्या करते हैं, इनका ऐसे निकाल लेते हैं। 12, 18 और 36 यानी आप एचसीएफ, इनका गुणनखंड लिख लेते हैं। 2 इंटू 3, 18 का हो जाएगा 2 इंटू 3, 36 का हो जाएगा आपका 2 इंटू 3। चलिए दोस्तों अब कॉमन नंबर देखिए दोस्तों, 2 इन तीनों में है तो ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। देखिए इसमें 2 है, इसमें 2 है, पर इसमें 2 नहीं, कॉमन नहीं होगा। इसमें देखिए 3, ये 3 क्या है, कॉमन नंबर है। देखिए ये दोनों क्या है, तीनों में सेम नंबर है, तो इनका कॉमन नंबर। और 2 इंटू 3 यानी हमारा 6 हो जाएगा फाइनल आंसर। आई होप दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।